उसका इंतजार कर रहे हैं। हमें लगता है कि अब वो इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। एस सिद्धार्थ और मंत्री सुनील कुमार ने जिस मसौदे पर सहमति जताई है, अभी उस मसौदे पर दस्तखत नहीं हुआ है। ये बात समझ लीजिए, ये बड़ी खबर है। मंत्री 2 दिनों से बाहर हैं, वो पहुंचेंगे, बाड़ी के इलाके में गए हुए, वो पहुंचेंगे तो उस पर दस्तखत करेंगे, लेकिन मसौदा तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि उस मसौदे में है क्या। सबसे बड़ी खबर यही है, और पक्की खबर, हम सूत्र के हवाले से खबर नहीं कर रहे हैं, पक्की खबर बता रहे हैं कि उस मसौदे में है क्या। जी हाँ फ्रेंड, तो क्षमता 5 शिक्षकों का इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, हो गया फाइनल शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग नीति। जी हाँ फ्रेंड, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि शिक्षा विभाग जुड़े और ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको साथ समय मिलता रहे। देखिए, उस मसौदे में यही है कि जो भी शिक्षक, नियोजित शिक्षक अभी परीक्षा पास की है, विशिष्ट परीक्षा शिक्षक बनने के लिए, उनको जो जिला अलॉट हुआ है, उस अलॉट जिला के आधार पर आप 4 चॉइस, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको मुजफ्फरपुर जिला मिला, आप मुजफ्फरपुर जिले के जिन 4 स्कूल में आप जाना चाहते हैं वो आप चॉइस दीजिए। 15 दिनों का ये शिक्षा कोष पर ही वो प्रावधान रहेगा जहां आप चॉइस दे सकते हैं। फर्स्ट फेज में महिला, ऐसे महिला जिसका हस्बैंड साथ में टीचर हो जी, या फिर अकेले रह रही हो या फिर दिव्यांग हो, 4 श्रेणी रखिए कि फर्स्ट फेज में इन 4 लोगों का तबादला होगा, जिसका आवेदन मांगा जाएगा कि आप रिक्वेस्ट दीजिए 4 स्कूल के चॉइस के साथ, और 15 दिन का ये समय होगा। मतलब आप समझ जाए कि ये प्रक्रिया शुरू होने में हो सकता है कि दुर्गा पूजा के बाद शुरू हो, और ये प्रक्रिया चलेगी। आप चॉइस दीजिएगा, चॉइस देने के बाद सब कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग पटना से ही होगा, इसमें जिला का कोई योगदान नहीं रहेगा, ये भी समझ लीजिए। और ये सारी पोस्टिंग की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो शेष जो शिक्षक बचेंगे उनसे भी उनका चॉइस पूछा जाएगा। जितने पुरुष शिक्षक हैं उनसे, जिनको जो जिला आधार नॉमिनेट हुआ है, जहां काउंसलिंग हुआ है जिस जिले में, उस जिले का 4 स्कूल का उनको चॉइस पूछा जाएगा। उन 4 स्कूल में से किसी एक स्कूल में आपकी पोस्टिंग होगी। ये जो एस सिद्धार्थ और सुनील कुमार शिक्षा मंत्री का जो तबादला नीति है, वो नीति यही है, और इसके लिए कैबिनेट में जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ये नीतिगत निर्णय लिया है। 2020 के नियमावली के आधार पर ही इसको अलग तरीके से कह सकते हैं कि प्रशासकीय कार्य के माध्यम से इसका नोटिफिकेशन वो विभाग की तरफ से जारी हो जाएगी, कैबिनेट में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, कि जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, पाठक ने जो एक क्लॉज लगा दिया है ना, कि जब तक आप नए विद्यालय में पोस्टिंग में आप ज्वाइन नहीं कीजिएगा तब तक आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बनिएगा। ये भी तय, स्कूल चेंज होगा, आपके चॉइस मांगा और उस दिन से आप विशिष्ट शिक्षक हो गए, ऐसा नहीं है। आपकी पोस्टिंग जहां होगी ज्वाइन कीजिएगा और उस दिन से आप विशिष्ट शिक्षक होंगे। उस नियमावली में यही है। फर्स्ट फेज में इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। तो फर्स्ट फेज में महिला, विकलांग, ऐसी महिलाएं जो अकेले रह रही हैं, ऐसी महिलाएं जो वाइफ हस्बैंड दोनों टीचर हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और फिर फर्स्ट फेज में उन लोगों की पहली पोस्टिंग होगी। जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, हमें लगता है कि एक फेज पूरा होने में 3-4 महीने का तो वक्त लगेगा ही लगेगा। सेकेंड फेज में किन की होगी? सेकेंड में तमाम शिक्षकों का आप वही कोर्स पर आप अपना चॉइस दीजिए, और उस चॉइस के आधार पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। लेकिन उन 4 स्कूल में अगर वैकेंसी नहीं है जो आपने चॉइस दिया है, तो फिर विभाग जहां चाहेगी वहां आपकी पोस्टिंग कर देगी। ये भी तय समझिए। इसलिए जो मंत्री बार बार कहते हैं कि 70 से 75% लोगों को हम संतुष्ट कर पाएंगे, उसके पीछे उनका लॉजिक यही था कि भाई 4 जो अब सब लोग मान लीजिए चॉइस दी, वहां स्कूल में वैकेंसी है या नहीं है, सब कुछ देखेगा ना पूरे इन प्रक्रिया को
रैंडमाइजेशन के तहत नहीं पोस्टिंग होगी, ये भी समझ लीजिए जी कि आपके चॉइस के आधार पर पोस्टिंग होगी। तो उस पर पूरा अध्ययन होगा, एक एक वैकेंसीज पर अध्ययन होगा। तो ये कितना डिफिकल्ट है आप समझ सकते हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि 2020 में जो नियमावली बना ट्रांसफर पोस्टिंग का, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये भी आप समझ रहे होंगे। शिक्षा विभाग है और जहां सुनील बाबू और एस सिद्धार्थ दोनों हैं, तो नियमावली बनाने में कितना समय लगा के देखिए लीजिए। नियमावली नोटिफिकेशन होने जा रहा है। अनुपम कुमार जो सीएम आवास पे शिक्षा विभाग देखते हैं, उनसे अभी डिस्कशन होना बाकी है अंतिम तौर पे। एस सिद्धार्थ सीनियर है तो इनको लगता है कि हम डिस्कशन क्या हम कह देंगे तो मोहर लग जाएगा, लेकिन वहां डिस्कशन होना बाकी है। मतलब सीएम से इस पर सहमति ले, भाई कुछ भी आप इस तरीके का निर्णय लीजिएगा तो सीएम की जानकारी के बगैर थोड़ी लीजिएगा। तो सीएम की जानकारी मतलब अनुपम से आपको इस बात पर मोहर लगानी होगी। अब देखिए ये कब जारी होता है, अभी तक उस पर मोहर विभाग की तरफ से नहीं लगा है। मंत्री आएंगे तो अनुपम से बात होगी और अनुपम से बात होने के बाद पूरे तौर पर जो आपका मसौदा है उस मसौदे पर मोहर लग जाएगा।